स्टार्ट रिकॉर्ड। ठीक है, अब हम इसमें ना थोड़ा डेटा डालते हैं फिर डिलीट करते हैं। मेरे पास ठीक है, यही डेटा डाल देते हैं, कितने इसका होगा। बस, ठीक। सर आप हाँ बोलो। किस स्टॉप हुई है? क्या चीज? हेलो, समझ में नहीं आया मेरे को, वापस बताना, बोलना क्या कह रहे थे। ठीक है, दिस पीसी जो है, एक बार इसको एग्जैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको सबको शिफ्ट प्लस डिलीट कर देते हैं। कितनी फाइल्स है? 9 फाइल्स है। ठीक है, शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, अब ये डिलीट हो गई। अब एफटीके पे चलते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अब फाइल पे जाएंगे हम। अब हमारे को इसमें से जो कमांड चलानी है वो है क्रिएट डिस्क इमेज। ठीक है, अभी हमको इमेजिंग करनी है, तो क्रिएट डिस्क इमेज पर क्लिक करोगे। अब इसमें ना बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, फिजिकल, लॉजिकल, इमेज फाइल, कंटेंट ऑफ फोल्डर और सीडी डीवीडी फ्रेम डिवाइस। फिजिकल डिवाइस का मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी डिवाइस, जैसा कि मेरी डिस्क ड्राइव 0, ठीक है, जिसमें डी ड्राइव है, फिर ड्राइव 1, तो ये थोड़ा उल्टा उल्टा सीक्वेंस होगा, लेकिन ये पहली वाली मेरी वो है डिस्क 0। नहीं है तो इसका सीरियल नंबर भी देख सकते हो उसमें जाके, डिस्क मैनेजमेंट में चेक कर सकते हो प्रॉपर्टीज करके। ठीक है ना, तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि ये डिस्क 0 कौन सी, डिस्क 1 कौन सी, डिस्क 2 कौन सी है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी ड्राइव, अगर मेरे को यूएसबी की पूरी पेन ड्राइव करनी है तो मैं पूरी की पूरी वो डाल सकता हूँ। ठीक है, लॉजिकल का मतलब क्या होता है? पार्टीशन। अब सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है। ठीक है, तो अभी देखो पार्टीशन है इधर, सी डी ई, और पेन ड्राइव भी शो कर रही है क्योंकि इसके ऊपर एक फाइल सिस्टम चढ़ा हुआ है। अगर तुम थोड़ा ध्यान दोगे, और अगर मान लो मैं डी ड्राइव में से एक पार्टीशन बना लेता हूँ, एक श्रिंक कर लेता हूँ, वॉल्यूम 5 जीबी का कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर फाइल सिस्टम चढ़ा देता हूँ। ठीक है, बन गई एफ ड्राइव। ये जो मेरी पेन ड्राइव है, एफ ड्राइव कौन सी हो गई? जो अभी पार्टीशन बनाया, पार्टीशन किसमें से बनाया? डी ड्राइव में से एफ ड्राइव निकाल लिया। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, एफटीके के अंदर बैक आओगे, वापस से इसको काटोगे और वापस से क्रिएट डिस्क इमेज, लॉजिकल में जाओगे, सी डी ई एफ पर। फिजिकल का मतलब क्या होता है? पूरी की पूरी पेन ड्राइव या पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव, इसके अंदर कोई पार्टीशन। लॉजिकल कब काम में आता है? जब आपको कोई स्पेसिफिक, अगर आपको मान के चलो कोई हैकर है, वो एफ ड्राइव के अंदर उसका डेटा रखा है जो आपको पता चल चुका है। ठीक है, अब आप वेस्ट तो करोगे नहीं कि मैं पूरी डी ड्राइव को इमेजिंग करूंगा, फिर वो डेटा को मैं छाटूंगा, निकालूंगा।
अब मुझे पता है स्पेसिफिक उसने ये फोल्डर ये वाली पार्टीशन यूज करी है और इसी में उसने डेटा डाला था, डिलीट किया है। तो आप सिर्फ स्पेसिफिक ड्राइव को ही डेटा रिकवर करोगे, पूरी की पूरी एसएसडी को करने तो बैठोगे। अगर एसएसडी को करने बैठोगे 500 जीबी के निकालोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, एनालाइज करोगे, फिर जाके डेटा देख दोगे। तो इसीलिए स्पेसिफिक ड्राइव यानी स्पेसिफिक पार्टीशन कि सी डी ई एफ कहाँ आपका डेटा पड़ा है, उसको निकाल लेंगे। अब पेन ड्राइव भी इधर क्यों शो हो रही है, क्योंकि पेन ड्राइव के ऊपर एक पार्टीशन बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं वो पार्टीशन हटा दूंगा तो ये यहाँ शो नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? रवि, उत्कर्ष, यस साक्षी, पूजल, प्रियांश, यस सर। प्रियांशु। ठीक है, तो ये इस तरह से तुम्हारा डेटा काम आता है। इमेज फाइल का मतलब कोई भी इमेज फाइल को लोड करवाना। ठीक है, कोई भी तुम्हारे पास इमेज फाइल है उसको लोड करवा के यहाँ देख सकते हो। तो अभी हमारे पास कोई इमेज फाइल है नहीं। कंटेंट ऑफ अ फोल्डर का मतलब होता है कि बेसिकली कोई फोल्डर, जैसा मान लो ये एक फोल्डर बना हुआ है सीटीएफ, तो मान लो इसमें कोई डेटा पड़ा हुआ है, इसको कंटेंट को दिखाना। अब एक चीज याद रखना, इसमें से आप स्पेसिफिक फोल्डर में से कोई डिलीटेड डेटा निकाल नहीं सकते हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लॉजिकल लेवल एनालाइज ओनली एक्सक्लूडिंग डिलीटेड, यानी डिलीट नहीं आएगा, सिर्फ मेंशन करना। अब मेंशन करने के बाद अब मान लो मैंने ये कॉपी किया फोल्डर, जस्ट साहब इसमें इसने डेटा रखा था, इसका क्या सबूत है कि इसमें डेटा था? तो बेसिकली अगर वो डेटा शो कर रहा है, जैसे मान लो इसमें जाते हो ये डेटा शो कर रहा है इधर, तो होगा क्या, आप इससे एक इमेज फाइल एडी1 फाइल बनाते हो और उस फाइल को शो करने के लिए उसमें हैश निकल के आ जाती है। अब मैं इसकी सिंगुलर के हैश निकाल के रखूंगा, तो मैं कहूंगा जैसा ये देखो ये फाइल यहाँ पड़ी है, ये है, उसकी कोई मतलब नहीं होगा। तो कंटेंट ऑफ अ फोल्डर का मतलब ये होता है कि इस स्पेसिफिक फोल्डर की इमेजिंग हो जाएगी, हैश वैल्यू निकल के आ जाएगी, बस इतना काम होगा। इसमें इस फोल्डर में क्या डिलीट हुआ था क्या नहीं हुआ था वो नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा कि ये फाइल पड़ी हुई थी, ये वाली इसके अंदर जाओगे ये वाली फाइलें पड़ी हुई थी, बस। ठीक है, और फ्रेमिको डिवाइस सीडी डीवीडी का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आपका सीडी डीवीडी का डेटा, सीडी डीवीडी का अंदर जो आपका डेटा होता था, पुरानी जो हम डेटा यूज करते थे, वो इससे निकलता था। अब फ्रेमिको डिवाइस के जो ड्राइवर आप काम नहीं करते, तो सीडी डीवीडी का डेटा कैसे निकालोगे? आपका सीडी डीवीडी भी लॉजिकल ड्राइव में आ जाती है, आने को फिजिकल में भी आ जाएगी, लेकिन लॉजिकल में क्या होता है, उसका एक पार्टीशन होता है, उस पार्टीशन से हम डिलीटेड डेटा निकाल सकते हैं। किसी ने कोई सीडी डीवीडी यूज करी है, कोई डिलीटेड डेटा उसमें रखा है, तो इसलिए। ठीक है, बैक चलते हैं। अभी हम सिर्फ फिजिकल करेंगे आज। ठीक है, तो फिजिकल के अंदर हमारा नेक्स्ट करेंगे। अब यहां से हम चुनेंगे कि हमने 7 जीबी की यूएसबी ड्राइव है। एक चीज याद रखना कि इसको जब आप ऐसे ब्लू टिक मार करके वो करोगे, तो हमेशा याद रखना आपकी जो पीओसी बनती है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की रिपोर्ट बनती है, जैसे रेड टीमिंग में बनती है, ब्लू टीमिंग में भी बनती है। तो आपने उसको सेलेक्ट किया और इसका स्क्रीनशॉट ले लो टाइमिंग के साथ। ठीक है, जैसा स्निपिंग टूल यूज कर लो, बेस्ट है स्निपिंग। क्लिक करो, इस पे जाओ, जैसे इस पे क्लिक किया, फुल स्क्रीन आ गया, फुल स्क्रीन। इस तरह से आपकी रिपोर्ट आएगी। हाईलाइट करना है कि भैया वो डिवाइस कौन सा था, यहाँ से ऐसे हाईलाइट कर दिया और सेव करके अपनी जो भी आप रिपोर्ट बनाओगे उसमें ये स्क्रीनशॉट डालते चलो, क्योंकि हमने ऐसे इसका इमेजिंग करी थी। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट रहता है कि आपने किस तारीख को कब कैसे क्या इमेजिंग करी थी, तो ये आपका तरीका होता है रिपोर्टिंग करने का। ठीक है, अभी हमने यूएसबी ड्राइव 7 जीबी की चूज कर लिए, फिनिश करो। अभी 3 टिक मार्क लगाना जरूरी है। आप में एक होगा शायद से, तो 2 और लगा लेना। क्यों लगाना है? ये पहली बात तो इमेज को वेरीफाई करता है। ठीक है, दूसरी चीज प्री कैलकुलेट प्रोग्रेस की स्टैटिस्टिक्स फाइल देता है आपको, और क्रिएट अ डायरेक्टरी लिस्टिंग, यानी आपकी एक एक्सेल फाइल भी देगा जिसके अंदर कितना डेटा डिलीट हुआ है वो सारा कुछ। और दूसरी चीज आपका इसके अंदर वो भी चेक देगा, ये क्या बेसिकली आपका कि इमेज वेरीफाई है, उसकी एक और बार रीवेरिफिकेशन करता है कि बेसिकली वो इमेज वेरीफाई करने के लिए कि भैया इमेज जो की फाइल जो हैश निकली है, वो एक और बार चेक करता है कि सही से हैश निकली है या नहीं निकली। उसके बाद आप ऐड पे करोगे। अब ये रॉ, स्मार्ट, E01 और आपका EFF आता है। अब रॉ क्या होता है? रॉ डीडी फॉर्मेट पुराना फॉर्मेट है। ठीक है, ये इतना आर्टिकुलेटेड डेटा नहीं निकलता, लेकिन लिनक्स और जो पुराने आपके हार्डवेयर होते हैं या फिर आपका सर्वर एडमिनिस्ट्रेटिंग होता है, वहां इसका काम ज्यादा होता है। रॉ आज भी यूज होता है, लेकिन इतना आर्टिकुलेटेड नहीं निकालता डेटा। ठीक है, जितना निकालना चाहिए ड्राइव में। स्मार्ट आपका लिनक्स में यूज होता था, पुराने डिवाइसेस लिनक्स, अभी वाले नहीं। अभी वाले तो आपका E01 से हो जाता है। तो ये स्मार्ट जो वर्जन था आपका इमेजिंग का, ये पुराना वाला वर्जन में काम आता था। फिर आता है आपका E01। E01 क्या है? ये तुम्हारा इनकेस ने बनाया। कौन सी कंपनी ने बनाया? इनकेस। इनकेस एक कंपनी है,
ठीक है। तो उनका ये टूल बनाया हुआ यूनिवर्सल टूल है, यूनिवर्सल फाइल फॉर्मेट है। यहां आप अगर डालते हो E01, E01 can refer to different thing, a file format used for forensic digital investigation, model name of एसपीएन प्रोजेक्टर, नहीं ये एसपीएन प्रोजेक्टर नहीं, इस पर क्लिक करते हो, ठीक है। इन केस फाइल फॉर्मेट एक्सप्लेन, तो ये इन केस एक कंपनी है, उसने ये यूनिवर्सल, जैसे MP3 है, MP4 है, डॉक है, तो डॉक फाइल किसने बनाई है? डॉक फाइल तुम्हारे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, पावर पॉइंट। तो ये वैसी एक कंपनी है इनकेस, ये भी फॉरेंसिक टूल्स बनाती है। तो बेसिकली इन्हीं ने ये E01 अब E01 आया क्यों मार्केट में? ये बहुत ही एक्सट्रीमली अच्छे से डेटा निकालता है, बहुत डीपली तुम्हारे जो डिस्क होती है या एसएसडी होती है उसको ध्यान से चेक करता है, एक एक डेटा, एक एक ब्लॉक, एक एक क्लस्टर वो अच्छे से चेक करके डेटा को आर्टिकुलेटेड, साथ में हैश फाइल और सारी चीजें देता है। फिर आता है आपका एएफएफ, एडवांस फॉरेंसिक फाइल फाइल सिस्टम है, पता नहीं क्या फाइल फॉर्मेट है, एएफएफ देखते हैं। ठीक है, एडवांस फॉरेंसिक फॉर्मेट है। ठीक है, अब ये E01 से पहले यूज होता था, ये याद रखना। ठीक है, ये E01 से पहले यूज होता था, रॉ स्मार्ट ईयर, ये पुराने डिवाइसेस। अब ऐसा हो नहीं सकता कि भैया हैकर या फिर कोई भी टेररिस्ट पुराना डिवाइस ही ना यूज करता हो। बहुत पुराने डिवाइस की इमेजिंग करना, डेटा रिकवरी करना थोड़ा सा क्रूशियल होता है। ठीक है, तो लेकिन जो अभी तुम्हारा स्टैंडर्ड है कॉर्पोरेट में और एज वेल एज गवर्नमेंट में स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है कि आपको दो ही फाइल फॉर्मेट यूज करने, एक है फर्स्ट में E01, और अगर E01 नहीं हो रहा तो रॉ है। समझ में आया? क्लियर हुआ सबको गाइस यहां तक? यस सर। ठीक है, तो अभी हम E01 चूज करेंगे। नेक्स्ट, अभी ये जैसे डॉट एमपी3 डॉट पीपीटी वैसे ही एक्सटेंशन है बस। तो नेक्स्ट करेंगे। अब ये केस डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ठीक है, एग्जामिनर कौन है? नोट डेटा रिकवरी। ठीक है, नेक्स्ट करोगे। अब ये पूछ रहा है इमेज की डेस्टिनेशन फोल्डर, इमेज को सेव कहाँ करना है, तो हम इसको वीडियोस में सेव कर देते हैं, केस 1। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इमेज का फाइल नेम क्या देना चाहते हो, इमेज को नाम भी तो देंगे कुछ, जैसा डॉट एमपी3 तो सेव नहीं कर सकते, तो इसका नाम रख देते हैं टेस्ट। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रैगमेंट, कंप्रेशन और इंक्रिप्शन की। फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है, मान के चलो पेज खोलता हूं, ये एक हार्ड ड्राइव है 8 TB की। ठीक है, अब इसकी इमेजिंग करूंगा तो सेम आपकी 8 TB की फाइल बनेगी। ठीक है, 8 TB की, सेम 8 TB की हार्ड डिस्क की अगर इमेजिंग करते हैं तो उसकी 1 TB की पूरी फाइल बन जाएगी, एक लंबी फाइल, बड़ी फाइल। अब मैंने बोला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, आईओ को, कि भैया मुझे एक हार्ड ड्राइव दे दो जिसमें मैं डेटा सेव कर दूंगा। या तो वो आपको 1.5 GB की देगा, वो 1.5 TB की, ठीक है, टीबी की एक हार्ड ड्राइव देगा जिसमें आप ये 1 TB की लोड करवा लो। या कभी कभार ऐसा सिनेरियो होता है कि वो बोलता है भैया मेरे पास तो सिर्फ अभी 500 GB और 500 GB दो ही स्टोरेज है, अगर इसमें काम चल सकता है तो चला लो। तो यहां तुम्हारा दिमाग क्या कहता है कि 1 TB की फाइल को फ्रैगमेंट में कर देना। तो फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है, इसके 1000 टुकड़े हो जाएंगे, छोटे छोटे पीस में। तो 500 तुम इसमें सेव कर लोगे, 500 इसमें सेव कर लोगे, लैब ले जाके तुम एक ही कंप्यूटर में सारी फाइल के जितने भी छोटे छोटे फ्रैगमेंट होते हैं सेव कर दोगे। समझ में आया? क्लियर हुआ गाइस ये वाला फ्रैगमेंट वाला?
कि उसके छोटे छोटे ब्लॉक्स बन जाते हैं, E01 2 3 4 5 ऐसे 1000 तक चल जाता है। ठीक है, 1000 जाता नहीं है, जितनी गिनती होती है उतना नहीं जाता, फिर क्या ABCD शुरू कर देता है ये। तो मतलब ऐसे तुम्हारे ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट साइज बना देता है। ठीक है, तो इसका डिफॉल्ट फ्रेगमेंट साइज 1500 है। अभी छोटी फाइल है तो इसको मैं 0 कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए फ्रेगमेंट। कंप्रेशन का मतलब कहाँ यूज होता है कंप्रेशन, आपका आपने जब FTK खोला होगा तो डिफॉल्ट पे 6 होगा। ठीक है, वो डिफॉल्ट कंप्रेशन होता है, वरना 0 कर दो कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो ये 8 GB की पेन ड्राइव है। अब मैं इसकी इमेजिंग करूंगा, 8 GB की ही फाइल बनेगी पूरी की पूरी। ठीक है, 8 GB की पूरी फाइल बनेगी। ठीक है, 8 GB फाइल। ठीक है, अब मैं बोलूंगा भैया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, भैया मेरे को स्टोरेज दे दो 16 GB की पेन ड्राइव, कि मैं 8 GB की पेन ड्राइव रख लूं। दिक्कत होगी, वो कहेगा कि भैया मेरे पास तो सिर्फ 8 GB है। अब 8 GB में 8 GB की आती नहीं है, क्योंकि फाइल सिस्टम में अलग होता है। 7.24 होती है, किसी में 23 होती है, किसी में 54 होती है। एकदम एग्जैक्टली 7 पॉइंट, अब जैसा ये मैं पेन ड्राइव यूज कर रहा हूँ 8 GB की है, लेकिन कितना यूज हो रही है 7.24। समझ में आया? तो सेम ही आपकी वो पेन ड्राइव होती है, तो डेटा नहीं रख पाओगे, 8 GB का डेटा 8 GB में नहीं रख पाओगे, तो ये सिंगल फाइल है, सिंगल फाइल कभी भी नहीं है। अब आपको 16 GB चाहिए तो ये फाइल रखोगे कहाँ? तो होता क्या है, हम इसमें कंप्रेशन यूज करते हैं, कंप्रेस करने के बाद ये फाइल बन जाएगी 5 से 6 GB अप्रॉक्स अप्रॉक्स, और इजीली आप 8 GB की पेन ड्राइव में स्टोर करवा सकते हो जब आपको स्टोरेज की किल्लत हो रही हो। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ गाइस? रवि, उत्तर, साक्षी, भूजल, प्रियांशु। यस सर। ठीक है, यस तो सर। हाँ बोलो। अच्छा, ठीक है, 8 GB तो अब आप कंप्रेशन, लेकिन इसका सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती कंप्रेशन की, तब जब आपने 5 GB की तो कर दी है, 6 GB, जब इसको डीकंप्रेस करते हो तो ये थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है, क्योंकि ऑटोप्सी में लोड करवाओगे, पहले फाइल आएगी, फाइल को डीकंप्रेस करेगा, डीकंप्रेस करने का ओरिजिनल साइज ऑफ 8 GB होगी, 8 GB के बाद वो उसको लोड करवाएगा, लोड करवाएगा, फिर प्रेजेंटेशन मोड में आपको दिखेगा। तो इसीलिए कंप्रेशन में दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये बस आपका या तो फाइल को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के आप कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दो। ठीक है, और नहीं तो आपको कंप्रेशन करके उसको सेव करवाना। अब बात करती है इंक्रिप्शन की। अब इंक्रिप्शन की कहाँ जरूरत पड़ती है, मान लो ये कोई फाइल है, कोई केस है जो कि इंडिया में भी चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी चल रहा है। इस केस के अंदर एक मोबाइल डिवाइस, एक पेन ड्राइव मिली है। अब इंडिया को मिली है वो पेन ड्राइव, इंडिया केस पे काम कर रहा है, वर्किंग चल रहा है एकदम प्रोसेस में, इमेजिंग कर दी है। ठीक है, अब ये इमेज फाइल उनको शेयर करनी है ऑस्ट्रेलिया पुलिस के साथ। ठीक है, या तो कोई बंदा इसको लेके जाएगा कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल का है रिपोर्ट, तो अगर हमने भेजा तो मैन इन द मिडल का, मतलब इंटरनेट पे भेजा तो MITM का दिक्कत रहती है कि कोई मैन इन द मिडल, कोई नेटवर्क पे ये ले लिया तो एविडेंस बाहर पब्लिक में डिस्क्लोज हो जाएगा, मीडिया में आ जाएगा। और या तो यही हो सकता है कि एक बंदा भेज दो उधर, कॉन्फिडेंशियलिटी की कॉन्फिडेंशियलिटी, और बंदा लेके जाएगा, लेकिन वही है ना, मैन पावर भेजोगे, मैन पावर का खर्चा। ठीक है, 70-80 हजार रुपए के टिकट विकेट सब कुछ, वीजा टूरिस्ट सब कुछ लगा, लोगों को भी अगर सारा कुछ काम करो तो 1 लाख रुपए सिर्फ 8 GB की पेन ड्राइव में खर्च तो होगा नहीं। तो यहाँ कॉमन सेंस क्या किया जाता है, यूज तो नेटवर्क ही किया जाएगा, पर उस फाइल के अंदर हम इंक्रिप्शन लगा देंगे, और इंक्रिप्शन को किसी और मीडियम से भेज देंगे उसको, उसका पासवर्ड। ठीक है, और फाइल भेज देंगे। अगर कल की डेट में ये फाइल कोई अमेरिका या रशिया में बैठा किसी बंदे ने इंटरसेप्ट करके ले भी ली, तो वो जिंदगी भर खोल नहीं पाएंगे फाइल को, क्योंकि इसका पासवर्ड हम किसी और मीडियम से भेजा। अब ये भी हो सकता है मैन इन द मिडिल करके वो पासवर्ड भी निकाल लें, लेकिन इतना इजी नहीं होगा। MITM आप किसी थर्ड थिंग से भी भेज सकते हो, बस चले जाना चाहिए। ठीक है, तो वो ऑस्ट्रेलिया पुलिस के पास, तो इसीलिए हम इंक्रिप्शन यूज करते हैं। तो हम इंक्रिप्शन भी यूज करके देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम नॉर्मली आज हम सब पहले इमेजिंग समझेंगे। ठीक है, हो गया ये काम, अब इसको फिनिश कर दो। अरे सॉरी, अभी हम इंक्रिप्शन नहीं करेंगे, तो इसमें 0 0 कर रहे हैं, फिनिश करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, स्टार्ट कर। यहाँ आपको एस्टिमेटेड टाइम बता देगा, 6 मिनट में इमेजिंग हो जाएगी, 6 से
तो ये ऑन द बेसिस ऑफ आपके रीड और राइट को स्पीड को मेंटेन करते हुए चलता है। इसको होने दो इमेज में, फिर ऑटोप्सी बताऊंगा। सर इतना हम ट्राई करके देख लें। हाँ ट्राई करके देख लो इमेजिंग। अच्छा स्क्रीन शेयर कर दो एक बार, कितनी देर इमेजिंग हो रही है, मैं एक स्क्रीन शेयर कर दो मेरे को। तो ये ऊपर ही करो। कर लो प्रियांशु शेयर। सर हाँ बोलो। सर लगता है वो फाइल लीक हो गई, मैं फिर से डाउनलोड कर लेता हूँ, आप फिर एक बार बताइएगा। डाउनलोड कर लो फिर बता देना, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर जैसा आपने बताया था कि इसमें डाटा डालने के बाद सर उसको क्या करना है, इरेज करना है पूरा। हाँ शिफ्ट प्लस डिलीट करके डिलीट पूरा। शिफ्ट डिलीट करके। हाँ कंट्रोल ए, शिफ्ट। शिफ्ट डिलीट कर लो। कर दिया सर। हो गया ना डिलीट, अब बस इमेजिंग कर लो। ओके सर।
ठीक है गाइस, अभी देखो निकल गया है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी गाइस? हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो इसने हैश वैल्यू निकाल दी है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैश वैल्यू है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड होती है, तो इसमें आप चेंजेस वेंजेस नहीं कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। दूसरा, आपका ये वेरीफाई हो चुका है। इमेज समरी पे जाओगे, यहाँ भी इसका पूरा का पूरा वो दे दिया, ब्लैक एंड सिल्वर बॉडी, ये शो, डेटा रिकवरी, ये सारा कुछ, सीरियल नंबर और हैशिंग दे दिए, ठीक है। एक्विजिशन का टाइम, स्टार्ट और एंड कितनी देर में हुई है, ये कब कब स्टार्ट करी थी, कब एंड करी थी। वापस से हैश वैल्यू को रीवेरीफाई कर ली, इमेज वेरिफिकेशन वापस से एक और बार रीवेरीफाई कर ली कि सही से निकली है या नहीं निकली। ओके करोगे, क्लोज करोगे, इसको काटोगे, यहाँ से इसको बंद कर दो, ठीक है। अब कभी कभार बहुत बार तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा कि इमेज को वेरीफाई कैसे करवाना है। जैसे हमारी इमेज फाइल कहाँ बनी हुई है, यहाँ बनी हुई है, तो ये हमारी इमेज फाइल बनी हुई है, ठीक है। ये इसकी टेक्स्ट फाइल बन के आती है, ये आप रिपोर्ट में डाल सकते हो, लेकिन ये इतनी जरूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं 0 को हटा के 9 भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ भी। इसीलिए तुम्हारी सॉफ्टवेयर जनरेटेड कॉपी इंपॉर्टेंट होती है, उसका स्क्रीनशॉट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारी टेक्स्ट फाइल हो गई है, इसको काटोगे, ये एक्सेल फाइल आती है जो फाइल लिस्टिंग करता है, कितनी फाइल डिलीटेड थी, कितनी वापस से आई है। तो ये सारी इसने फाइल्स रिकवर कर ली है, यस यस जिसमें आ रहा है। और भी ये फाइल्स है जो इसने रिकवर करी है, ठीक है। अब मान लो इमेज की वेरिफिकेशन करते हैं, तो अपन ने क्या कमांड देखी थी, ओपन इन टर्मिनल करोगे और ठीक है, ये हमारी कमांड थी। हमने नाम क्या रखा है फाइल का, टेस्ट। टैब दबा दूंगा, और ये हैश वैल्यू निकल के आई है, जो 0 था, ठीक है। देखो, इसकी अलग है E5 और इसकी क्या है E4। MD5 निकाली हमने, MD5 भी चेक कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर ने दिया वो E4 है, और जब हमने इसकी फाइल की हैशिंग निकाली तो वो क्या है A5। अभी डिफरेंस क्यों? क्योंकि ये कंबाइंड फाइल होती है, ये इन सबका कंबाइंड हैशिंग निकालता है। तो इमेज को रीवेरी, मान लो कल की डेट में पर्सन ए और पर्सन सी कम्युनिकेट कर रहे हैं, और पर्सन ए पे क्राइम सीन पे है, यहाँ क्राइम सीन है और ये लैब है, ठीक है। ये लैब है, तो क्राइम सीन से तुमने हार्डवेयर या फिर जो भी एविडेंस निकाला, उसकी इमेजिंग करी। अब वो इमेज फाइल को तुम पर्सन सी को भेज रहे हो, लेकिन जो पर्सन सी के पास जा रही है फाइल, वो पर्सन बी लेके जा रहा है। ये कोई कांस्टेबल है, वो लेके डेटा जा रहा है। अब ये कोई चाय की दुकान पे रुका और इसने वहां पैसे वैसे खा लिए, ब्राइब कर लिया, और इसने एविडेंस में चेंजेस कर दिए। अब जो फाइल जा रही है, लेकिन मैंने पर्सन सी को ये बताया कि जो तुम्हारे पास फाइल आएगी, मैंने फोन पे बता दिया, उसका हैश है 75। याद रखना, जो जब तुम्हारे पास फाइल आएगी चेक कर लेना 75। लेकिन जो पर्सन बी फाइल लेके आया, जब सी वाले ने लैब में टेस्टिंग करी और देखा उसकी हैश वैल्यू, तो उसकी हैश वैल्यू आ रही है 22। इसका मतलब फाइल में टेम्परिंग हुई है, ठीक है। तो इसको कैसे वेरीफाई करेगा वो बताता हूँ आपको। यहीं वापस से एफटीके खोलना होगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, सबसे ऊपर वाले पे जाना है, ऐड एविडेंस आइटम, इमेज फाइल पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, ब्राउज करना है, कहाँ है आपकी इमेज फाइल, वीडियोज में टेस्ट केस E01 को सेलेक्ट कर लेना है, फिनिश करना है। आगे सेलेक्ट हो गई, फाइल पे जाना है, इधर एक ऑप्शन आएगा वेरीफाइड ड्राइव इमेज, क्लिक करना।
ठीक है, आ गई E41 जो हमने निकाली थी, E41। ठीक है, टेक्स्ट का है, ठीक है, आ गई एक बार और बताना दोबारा कैसे निकाला एक बार। E41। E41 कैसे निकाली वापस दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। ठीक है, काटा, FT के वापस से खोलूंगा, फाइल पे जाना है, ऐड एविडेंस आइटम, इमेज फाइल पे जाना है, नेक्स्ट करोगे, ब्राउज करोगे, इमेज फाइल कहाँ रखी है, वीडियोस में टेस्ट के, क्लिक करोगे, फिनिश करो, सेलेक्ट हो चुकी है, इधर आ चुकी है इमेज फाइल। फाइल पे जाना है, वेरीफाइड ड्राइव इमेज, ओके सर। ठीक है, इस तरह से आपकी इमेज की वापस से रीवैल्यू आप लगा सकते हो कि ये हैश फाइल क्या है। अब ये एक फाइल की नहीं निकाल के देगा, ये इसकी और इसकी, ये दोनों तो टेक्स्ट और वो है, ये तो जरूरी नहीं है, ये और ये, इन दोनों की है ना कॉम्बिनेशन बना के हैश वैल्यू निकाल के देगा। ठीक है, अब इसको काट देते हैं। अब हम ऑटोप्सी खोलते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि न्यू केस, अभी हमको न्यू केस बनाना। ओपन रिसेंट केस का मतलब अभी कल परसों या आज ही मैंने कोई केस पे काम किया तो वो खोल देगा। ओपन केस का मतलब क्या है इधर, कि बहुत पुराना कोई केस पड़ा हुआ है, मतलब दो, मतलब आज 3 साल पहले कोई केस हुआ था, उसकी एक फाइल पड़ी है E01, उसको यहाँ ओपन केस में लोड करवाने का काम होता है। तो अभी हमारा न्यू केस है। ठीक है, तो न्यू केस पे हम बना देते हैं न्यू, न्यू केस 1। इसको बना दो भाई डेस्कटॉप में, वीडियोस में, और यहाँ एक फोल्डर बना के ऑटोप्सी डेटाबेस, नाम कुछ भी रख सकते हो वैसे तो। तुम्हारा वहाँ पूरा का पूरा काम कलेक्ट होता है, मतलब तुम्हारा फोल्डर केस के नाम से, केस का नंबर होता है FIR के 11/210/2025, ऐसे आपका वहां बनता है केस नंबर। तो अभी तो हम रैंडम जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट करोगे, यहाँ आप नंबर डाल सकते हो, केस नंबर 1। ठीक है, क्रॉ है, एग्जामिनर नोट। ठीक है, डेटा एनालिसिस है, फिनिश। अब ये क्रिएटिंग का केस डेटाबेस बना रहा है। ठीक है, जनरेटर न्यू होस्ट नेम बेस्ड ऑन डेटा सोर्स नेम, नेक्स्ट करोगे। अब इसके अंदर और कुछ चेंज नहीं करना, नेक्स्ट करोगे। अब हमारी डिस्क इमेज फाइल है और VM फाइल को भी आप लोड करवा सकते हो, और कुछ नहीं छोड़ा इसमें। नेक्स्ट करना है। अब ये पूछा सेलेक्ट द डेटा सोर्स, अब आपको वो E01 फाइल जो बनाई थी इमेज फाइल वो लोड करवानी है। तो वीडियोस में जाओगे, हमने इसको वीडियोस में टेस्ट केस 1 के नाम से बनाया हुआ था, ये रहा। अब ये पहली वाली फाइल लोड करता है, E01, E02, 3 कुछ नहीं, और एक भी इधर उधर मिस हुई तो करप्ट हो जाएगा केस। ठीक है, तो इसके ऊपर सेलेक्ट करना, ओपन कर लेना। अब ये ऑर्फन फाइल्स क्या होती है, जो फैट फाइल सिस्टम में होता है। ऑर्फन फाइल्स होती है तुम्हारी अनाथ फाइल्स। अनाथ फाइल्स का मतलब, ये मान लो आपने पेन ड्राइव ली है 2017 में, और कुछ फाइल्स है जो अभी डिलीट हुई नहीं है, पड़ी हुई है, हर बार डेटा रिकवरी करते हो वो फाइल आ जाती है। ठीक है, तो वो कुछ ऐसी फाइल्स होती है जो कि करप्ट हो जाती है, या फिर बहुत पुरानी हो जाती है कि उसको डिलीट कर दिया, फॉर्मेट कर दिया था, उसके बाद भी आ गया, तो उनका नाम, ठीक है, उनका नाम जो होता है और उनका एक्सटेंशन और उनका बाइनरी हैश वो पूरा करप्ट हो जाता है। तो फाइल आ तो जाएगी बाहर, लेकिन आप कभी समझ नहीं पाओगे फाइल है क्या। तो ये ऑर्फन फाइल वो फाइल होती है अनाथ फाइल।
ठीक है। टाइम जोन आप इंडिया का सेलेक्ट करके चलोगे, अभी हम इंडिया में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो आप कोई दूसरी कंट्री में काम कर रहे हो तो आपको दूसरी कंट्री के फाइल सिस्टम को कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज, अगर मान लो ये विंडो की ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडो की सी ड्राइव को आपने इमेजिंग करी है, मान के चलो, ठीक है। अगर आप कोई केस पे काम कर रहे हो तो सी ड्राइव के अंदर वो कहाँ का ड्राइव है, वो इंडिया का टाइम जोन है, तो इंडिया के टाइम जोन को सेलेक्ट करके करना है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम टाइमिंग का अगर आगे पीछे कर दोगे तो जो फाइल आएगी उसका जब टाइमिंग देखोगे तो वो उस कंट्री के हिसाब से आएगी, यानी तुम्हारा टाइम का सारा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। इसीलिए ये ध्यान रखना। सेक्टर साइज, यानी जो क्लस्टर साइजिंग होती है वो अगर आपको पता है, जैसे हम कभी भी फॉर्मेट करते हैं, आपने यहाँ देखा होगा, जैसे अभी हम कभी भी फॉर्मेट करते हैं, जैसे ये देखो फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेट करने पे ये पूछता है एक तो फाइल सिस्टम कौन सा चाहिए, FAT32 या एनटीएफएस, तो हमने एनटीएफएस। एलोकेशन यूनिट साइज, क्लस्टर साइज कौन सा चाहिए, तो अगर आपको पता है कोई ड्राइव का तो आप डाल दो, नहीं पता तो इसको ऑटो डिटेक्ट में छोड़ दो। अगर पेन ड्राइव बिट लॉकर पासवर्ड बिट लॉकर लग रहा है, उसमें कोई इंक्रिप्शन लग रहा है तो उसका पासवर्ड है तो आप यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। अब ये आपके एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि डेटा निकालने के काम आता है, हैश लुकअप, फाइल टाइप आइडेंटिफिकेशन, एक्सटेंशन, मिसमैच डिटेक्टर, ये सारा कुछ काम करता है, ऑल फाइल डायरेक्टरी, ये सब कुछ करेगा, ठीक है। तो ऑल फाइल डायरेक्टरी, ठीक है, नॉट और एंड अननोटेटेड स्पेस, ये सब कुछ चेक करेगा, ठीक है। वर्चुअल मशीन एक्सट्रैक्टर सब कुछ। अब इसमें दो ऑप्शन नहीं ऑन है। अब ये साइबर ट्रांच क्या है, ये सॉफ्ट का टूल आता है, ये मालवेयर ढूंढने के लिए काम में आता है। अगर आप इसको ऑटोप्सी चलाओगे, ऑटोप्सी डाउनलोड करने गए थे आप, ऑटोप्सी पे यहाँ क्लिक करोगे तो ऑटोप्सी तो फ्री है, यहाँ नीचे आता है साइबर ट्रांच, ये 7 दिन का फ्री ट्रायल है, बाकी ये पेड टूल है, जिनका सॉफ्टवेयर एनालिसिस का टूल है, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा इसको स्कैन करोगे तब इसमें लाइसेंस जनरेट होता है, तो लाइसेंस अभी है नहीं। और क्लास ऑफ फाइल्स क्या होती है, रजिस्ट्रीज की फाइल्स होती है, ठीक है। जब आप विंडो की इमेजिंग करते हो ना तब ये काम में आती है, तो अभी ये दोनों की नीड नहीं है। तो ये सारा इंक्रिप्शन, पिक्चर एनालाइज, कीवर्ड सर्च, हैश, रिसेंट एक्टिविटी सब कुछ करेगा। नेक्स्ट करोगे, प्रोसेस डेटा सोर्स, फिनिश कर दो। अब ये पूरा 100% होने दो, अभी टाइम लगेगा, पूरा का पूरा इसको खोल लो। अभी 240, देखो हमने 9 फाइल डिलीट करी थी पर से 241 फाइल एक्सट्रैक्ट करी है, और फाइल सिस्टम में भी उतनी ही कर रही है इसमें। तो देखो हमने कुछ कुछ फाइल डाली थी एमपेड डीवीआर, वो इसने रिट्रीव करा है कुछ कुछ फाइल, पैचर फाइल्स, रीडमी डॉट टीएक्सटी, विंडो कॉन्फ़िग की टीएक्सटी डाली थी मैंने, एक यूजफुल टीयूई टेक्स्ट बेस ये डाला था। तो अभी तो ये रिट्रीव कर रहा है, तो करने दो इसको, 100% होने दो। तो ये आपका प्लगइन्स है इधर, ये सारे प्लगइन्स पूरे होंगे तभी ये स्टार्ट चलेगा, इसको होने दो 100%। सर हाँ बोलो। चलने दो।
हाँ डायरेक्टरी बनाना चाहते हो। सर हाँ बोलो। सर तब तक मैं स्क्रीन शेयरिंग करूँ, आप बता दो। ठीक है। वो अच्छा हाँ कर लो। सर स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख गई। सर ये मैंने जो है स्टार्ट कर लिया है, इसका ही क्या करना है? ठीक है सेटअप खोलो। ये EXE पर डबल क्लिक करना। सब भी देख लो, ये तुम सबको करना है ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे रैम में और इसमें दोनों में काम आएगा। ओके करो। आई एक्सेप्ट। नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। अभी लॉन्च करने के लिए बोलेगा आखिरी में, लॉन्च मत करना। और ये बिन फाइल उठा लो, दोनों कॉपी कर लो बिन फाइल। होने दो इसको, होने दो। ये दोनों पीछे बिन फाइल को कॉपी कर लो। इसको हाइड कर दूं? नहीं नहीं इसको चलने दो, पीछे व्हाइट स्क्रीन पे क्लिक कर दो, अपने आप हट जाएगा। हाँ कॉपी कर लो इसको, बिन फाइल को बस कॉपी कर लो। कर लिए। कर लिया? अब मिनिमाइज कर दो इसको, मिनिमाइज कर दो इसको। ये मिनिमाइज है। नहीं नहीं ये इसको इसको ये फाइल एक्सप्लोरर को। हाँ अब बस छोड़ दो इसमें। अभी इसकी दो फाइल्स बन जाएगी, तब बताऊंगा उसमें डालना है इसको। सर ये टाइम लेगा? हाँ थोड़ा टाइम लेगा।
ये यहाँ पे एक है और कंटेंट करेंगे कंटेंट आप देखिए ठीक है तो भी तो लॉजिकल है। हाँ तो ये सवाल है लेकिन ये क्या चीज़ है मतलब ये क्योंकि फाइल डायरेक्टरी है ना तुम्हारी, जो तुम्हारी फाइल सिस्टम के डेटा होता है ना वो सारा डॉलर का जो साइन आ रहा है ना, कल तो ये ठीक है। अभी जीरो आया तो स्कैन वो कैसे ये सॉल्व कर, वो एनओसी पूरे का ही आता है, हाफ का भी नहीं आता है। थोड़े दिन सॉरी अभी आउट ऑफ पूरा बताऊंगा आपको। बच्चा है मतलब खोलना आ गया ना, समझ गया ना कैसे खोलना है, कैसे डिलीटेड डेटा देख लो जी।
सर हो गया ये। ठीक है, अब फिनिश कर दो। ठीक है, अब एक काम करो, ये मैग्नेट एग्जाम दिख रहा था अभी? रुको एक बार रिफ्रेश करना, एक बार डेस्कटॉप रिफ्रेश करना। नहीं नहीं, तुम्हारा इसमें मैग्नेट एग्जाम का दिखा, हाँ ये आ गया प्रोसेस। हाँ सर, रिफ्रेश। हाँ सर। अब इस प्रोसेस पे राइट क्लिक करना और ओपन इन फाइल लोकेशन करना। ठीक है, अब बैक आ जाओ, एक मैग्नेटिक नॉर्म पे आ जाओ, बैक कर लो इसको, ऊपर ऊपर सबसे ऊपर जाके मैग्नेट, हाँ करेक्ट। लाइसेंस पे जाना, लाइसेंस वाले पे, हाँ। अब साइड में क्लिक कर दो, राइट क्लिक कर दो, एकदम साइड में जाके राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो। सर यहाँ पे हाँ राइट क्लिक कर लो, हाँ पेस्ट कर दो, कंटिन्यू। कंटिन्यू। अब बैक कर लेना एक बार, मैग्नेटिक एग्जाम पे आ जाओ वापस से ऊपर। ठीक है, अब ये मैक्सिमाइज की इधर बटन पे दबाना और इसको हाफ कर लो स्क्रीन में। सर क्या दबाऊं? मैक्सिमाइज बटन के मिनिमाइज के पास में जो वो है ना ब्लॉक, इसके ऊपर क्लिक करना, मैक्सिमाइज वाले पे ऊपर ऊपर मिनिमाइज, राइट राइट कॉर्नर, हाँ
उसको हाफ कर लो, स्क्रीन को हाफ हाफ कर लो, एक हाफ नीचे वाला कर लो, ये वाला इधर side, लेफ्ट वाला ये लेफ्ट, ये वाला नीचे वाला सेकंड, हाँ ये ऊपर, हाँ ये वाला क्लिक कर लो। अब ये वाला खोल लो, सेटअप वाला खोल लो। हाँ ठीक है, अब बैक आ जाओ, इसमें सेटअप वाले में बैक आ जाओ। अब क्रैक वाली फाइल खोलो, अब एग्जामिन वाली फाइल खोलो, इसको कॉपी कर लो, कट कर लो पूरा, कंट्रोल ए करके कट कर लो पूरा तो तीनों सब कुछ। हाँ सारी तीनों फाइलें कट कर लो, कर लिया। हाँ अब एग्जामिन में जाओ, इधर एग्जामिन में ऊपर, सबसे ऊपर वाला। अब एकदम राइट, ये जो जहाँ लाइन आ रही है ना लेफ्ट में, एकदम ये लाइन वाली इसमें, हाँ नहीं इधर साइड में एकदम अंदर, ये वाली side, अंदर इधर लेफ्ट साइड वाले लाइन, लेफ्ट साइड वाली स्क्रॉल डाउन करने वाली लाइन, इसमें हाँ वो कर दो, इसमें जाके राइट क्लिक कर दो। ये जो लेफ्ट, रुको, पेस्ट मत करना, ये सब एक बार इसको बड़ा कर लो, एक बार ऐसा करो, बड़ा कर लो, मैक्सिमाइज कर लो, तुमको ऐसा समझ नहीं आएगा। हाँ राइट क्लिक कर दो साइड में, राइट क्लिक, जैसे उसको पेस्ट किया था पहले वाली को, वैसे पेस्ट करो। पेस्ट कर दिया? हाँ पेस्ट कर दो। अब रिप्लेस दिस फाइल कर दो। अब रुको, ये डू दिस, हाँ डू ऊपर वाले पर क्लिक करो। हाँ अब कंटिन्यू कर दो। अब बैक आ जाओ इसमें एग्जाम में, और प्रोसेस खोल लो इसका। हाँ अब इसको मिनिमाइज कर दो। हाँ अब इसमें बैक आ जाओ, अब इसमें प्रोसेस वाले में जाओ, ये सारी की सारी फाइलें उठा लो, कट कर लो, वो खोल लो। खुला नहीं, अब साइड में जाके, नहीं अरे प्रोसेस में ही थे तुम, प्रोसेस में ही जाना है, राइट में, प्रोसेस की फाइल प्रोसेस में, एग्जामिन की फाइल एग्जामिन में, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो, पेस्ट, रिप्लेस। मोशन कर रात में थोड़ा चल एक पेट कंटिन्यू करो इसको। लड़की से बात करना भी थोड़ा सा कुछ पूछना चाहती हूँ किस रिलेटेड, तो 2 मिनट रुकना एक बार गाइस, कर दिया, एक बार काटो उसको, सब काट दो अब। हाँ खोलो, अब देखो प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी फाइल को प्रोसेस करना हो, एग्जामिन का मतलब होता है उसको एनालाइज करना, तो प्रोसेस वाली को खोल लो। सर ये खोलो। हाँ खोल लो इसको, ये थोड़ा लोड लेगा अपने आप ही, खोलो इसको। खोल लिया, हाँ सर। बस इसको रुक जाओ, इसको खोलने दो, मैं 2 मिनट में आया था, 2 मिनट रुकना।
हेलो लो गाइस, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब एक चीज याद रखना, इसको ओके करना एक बार। अब रुकना 2 मिनट। अब ये है ना, एक शायद से अभी नहीं देगा या बाद में भी दे सकता है, एक पॉपअप देगा अपडेट का। इसको अपडेट मत करना, अपडेट कर ले तो ये क्रैक टूल काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो वो अपडेट का पॉपअप देगा तो गलती से भी अपडेट मत कर देना, बाकी सब कुछ सेम नहीं रहेगा। ठीक है गाइस, ठीक है सर। चलो। सर हो गया मैम ये? हाँ, ये अब हो गया इंस्टॉल। अब जब हम केस करेंगे तो इसमें भी लोड करवा के देख लेंगे एक बार। काट दो इसको, अब मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है पूरा का पूरा, 100% हो गया है, सारे के सारे एक्सटेंशन सब कुछ पूरा हो गया है। ठीक है, 2 मिनट रुकना एक बार गाइस, 2 मिनट रुकना है। क्या हो गया राहुल से? क्या हो गया था? नहीं हो पाया, कॉल किया था एक बार, बिजी आ रहा था। फिर क्या होगा? एक पुराना तो राहुल ने कुछ कर दिया तो उन्होंने क्या किया? साफ वाले ने बाहर नहीं रही, ये खाना प्रोसेस वाला चलाना है या एग्जामिन वाला? प्रोसेस वाला चलाना होता है, एग्जामिन वाला तो अपने आप ही ऑन हो जाता है। अभी नहीं, जब मैं करवाऊंगा रैम का और इसका करवाऊंगा उसमें भी लोड करवाएंगे, अभी हम लोग अडॉप्टी में लोड करवाएंगे। ठीक है, ये हो गया गाइस। अब ये इस तरह से आपकी फाइल्स निकाल के दिए, सर 381 फाइल्स निकाल के दिए। कुछ टॉप फाइल्स है, ठीक है, जैसे मान लो एसक्यूएल की फाइल्स है, कुछ कुछ मेन मेन जो हमने हटा दी थी फाइल्स, वो सारी इसमें रिकवर हुई है। ठीक है, जैसे पासवर्ड वाली फाइल्स आ गई है, जो जो हमने डिलीट किया था वो वाली सारी फाइल्स हमारे पास रिकवर कर रहे हैं। अब ये जो अननोन नाम से आ रही है, ये मैंने इसके अंदर ना वाइपिंग करी थी, तो ये एंटी फॉरेंसिक में आपको वाइपिंग कंडीशन आएगी, तो वो बताऊंगा। जैसे ये थंबनेल में ये फोटो आ गई है, ये फोटो आई हुई है। ठीक है, ये हमने स्क्रीनशॉट लिया था ना, तो थंबनेल में इसने ये स्क्रीनशॉट ले लिया। मान के चलो इसको तुमको बुक मार्क करना है, तो तुम इसको बुक मार्क कर सकते हो, ऐड टू बुक मार्क, यहाँ बुक मार्क लग जाएगा। ठीक है, ये फाइल की हैश आ गई है, सिंगल फाइल की भी हैश निकाल के देगा ये, यही यूजर वन की खासियत है। तो जो जो फाइल की हैश निकाल के दे सकता है वो निकाल के देगा। जैसा कुछ कुछ फाइल्स है जिनकी हैश निकाल के दे रहा है, अभी कुछ फाइल 00 है, तो ये ऐसी फाइल बनी पड़ी है। ठीक है, तो कुछ कुछ मेन मेन फाइल्स के हैश निकाल के देगा ये सिंगल सिंगल। ठीक है, बुक मार्क वाली फाइल इधर आ जाएगी आपकी, जो हमने स्क्रीनशॉट बुक मार्क किया था। ठीक है, सस्पिशियस आइटम, ये कुछ सस्पिशियस आइटम निकले हैं इसको, जिसको लगा कि हाँ भाई ये सस्पिशियस में है, तो इसमें मार्किंग अलग करती है। ठीक है, वेब डाउनलोड फाइल की अलग कर दी, जो हमने वेब से डाउनलोड करते ना, ये अपने आप ही इसका अंदर खुद का एआई सिस्टम होता है, वो खुद ही स्कैन कर लेता है कि भैया ये हाँ अच्छा ये वेब डाउनलोडेड है। कुछ कीवर्ड्स है इसके अंदर, ईमेल एड्रेसेस, यहाँ से जो जो इसके अंदर ईमेल एड्रेसेस निकले हैं टूल या फिर कोई भी स्क्रीनशॉट, एक कॉन्सेप्ट होता है ओसीआर का। ठीक है, ओसीआर में क्या होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रेकॉर्ड, कोई भी फोटोग्राफ है तो उसमें जो जो लिखा होता है, जैसे आजकल के आपके एंड्रॉइड 16 और आईओएस में नए फीचर आ गए ना कि फोटो में भी कोई लिखा होगा तो उसको कॉपी कर सकते हो, तो ये ओसीआर में आता है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन में। तो ये उसको स्कैन करना, सारा कुछ निकालना, यहाँ से आप कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। केस में इधर कुछ नहीं करना, व्यू में भी कुछ नहीं, टूल्स में आओगे, फाइल सर्च एट्रिब्यूट, कोई भी सिंगल फाइल सर्च करनी है, जैसे मान लो एक हैश ले लेते हैं, कोई सा भी हैश ले लेते हैं कि मुझे पता है, मेरे को वो फाइल हैश से याद है।
ठीक है, मैं इसकी CSV फाइल निकाल रहा हूँ। अब इसके MD5 हैश निकल के आ गई है, इसको कॉपी कर लिया। अब मान लो मेरे को कोई फाइल का हैश पता है, तो हो सकता है कोई फाइल का नेम से तुमको पता हो कि भाई वो जैसा एम्पेड एम्पेड लिख दिया, सर्च किया तो एम्पेड के नाम से आ गया, समझ रहे हो? तो ऐसे तुम फाइल डायरेक्टरी में सर्च कर सकते हो। इसी में जाओगे, कोई तुम्हारे को डेट स्पेसिफिक पता कि इस तारीख से इस तारीख में डेटा डिलीट हुआ था, तो वो स्पेसिफिक मॉडिफाई एक्सेस टाइम, क्रेडिट टाइम। साइज पता है कि भैया 2 MB की फाइल थी। अब 2 MB की बहुत सारी फाइल हो सकती है, लेकिन ये छाट के दे देगा 2 MB की कौन सी फाइल थी। फिर NSRL तुम्हारा एक डेटाबेस होता है, ये बेसिकली लिस्ट ने बनाया है कि जैसे तुम्हारे मोस्ट टॉप वांटेड बंदे होते हैं, या फिर तुम्हारे मोस्ट वांटेड तुम्हारा या फिर टेररिस्ट होते हैं, तो उनके जितने भी आज तक डिवाइसेस मिले हैं, तो वो सारे के हैशेस इस NSRL डेटाबेस में पड़े होते हैं। ठीक है, ये इतना जरूरी नहीं आएगा। अब MD5 है तो MD5 से कोई फाइल ढूंढनी है, कुछ मिस कर दिया क्या? 6CA हम शाह ले लेते हैं। आ गई स्पेसिफिक फाइल, यानी अगर मुझे कोई भी फाइल का हैश भी पता होगा तो मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शंस है। ठीक है, इसमें आप अपने खुद के जनरेट रिपोर्ट का तो ऑप्शन बताऊंगा ही, प्लगइन्स बना सकते हो। पाइथन का कोई प्लगइन्स है तुम्हारे पास तो अपना प्लगइन्स तैयार कर सकते हो। बाकी इसमें जियो लोकेशन कोऑर्डिनेट्स का भी है, अगर कोई भी फाइल होती है तो उसके कोऑर्डिनेट्स पूरा तुम, अगर कोई फोटो के पीछे कोऑर्डिनेट है तो तुम यहाँ पूरा का पूरा डेटाबेस डाल सकते हो कोऑर्डिनेट्स का, तो ये अपने आप ही फिगर आउट करके दिखा देगा उसका। इस तरह से ये पूरा का पूरा बता देगा कि कहाँ क्या कोऑर्डिनेट बना हुआ है। ठीक है, टाइमलाइन सर्चिंग कर सकते हो, कोई इस तारीख से इस तारीख की सर्चिंग करनी है तो वो यहाँ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ कीवर्ड रिक्वेस्ट है कि फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, URL, क्रेडिट कार्ड नंबर। वैसे क्रेडिट कार्ड कुछ नंबर नहीं है, सर्च करते हैं तो ये थोड़ा टाइम लगाएगा, इसको होने दो एक बार। अब बताओ फ्री को क्या क्लास चल रही है, फ्री के बाद कितनी बात है? वहाँ तो कर रहे थे तो वैसे ही करने का गर्मी हो गई बात में। क्या रिलेटेड हो गया वो चीज़ हम पहले बात कर रहे थे, वैसे भी तो नहीं हो गया और उसको कैसे बोल रहे उसने ही नहीं दिया, उसने ही नहीं दिया तुमको। अमाउंट कितना है? पहले आप देख लें, पहले नहीं क्या ठीक है, राशि राशि जिनकी राशि नहीं चाहिए, जिनकी के लिए जिनके को बंदा इधर घूमता रहता है। रात के बच्चे में पता घर पर सो गया, आपको तो बंदा घर पे रहेगा, जो कि मुझे कहीं तो फ्लैट में बच्चे तो वो बंदा तो उन चीज़ों में फंस में जाएगा, तो उसकी वजह से वो बंदा जो वो कर रहा है वो साइड में कांड हो जाएगा। एक बंदे की लोकेशन कितनी देखिए, वो पुलिस को पहुंच रहा है किसी को, वो बंदा रिकवरी आ रहा है तो ठोक के मार के आता है, तो उस बंदे की
वो आएगा करियर का पूरा अरे सर ये इतना कहाँ बहुत तक जाएंगे कहाँ तक ट्रैक सब हमारे हिसाब से बताओ दिस का तो एक्चुअली बेस्ट है हाँ बस वो तो और दूसरा हो गया डेटा रिकवरी का ये वाला और मोबाइल का तो ऑक्सीजन बेस्ट है लॉजिकल डेटा साइंस लेकिन एक लॉक खोलने का ऑप्शन है बस वही लॉक खोलने में इंतजाम कर रहा हूँ टूल डायनेमिक्स का बात करिए बनाने तो टूल अगर आ जाता है तो बेस्ट है अपना काम में वो तो मेरे भी काम आए तुम्हारे भी काम आए आप जो बोले अरे इसका ऐसा कुछ तो राहुल का क्या सीन राहुल क्या मना कर रहा था स्कूलों में काम अच्छी तरह से काम करो तो प्रॉपर पता है तो वो करने की खाने की जरूरत नहीं है ट्राई करो आपको पता है 50 इसको लिया हुआ है क्या किसी ने मतलब काम ही किया हुआ है पकड़ो उसको सारा वो नाची है आज तो आ रहा है लेकिन आती क्या है अच्छा हाँ ठीक है पंद्रह दिन पहले तो नहीं है कौन सा है कौन सा है आपको आपको वो भी करना है छोटे वाला आपको तो कौन है दूसरे अपने को ओके नहीं राहुल भाई का मैंने देखा हुआ है ये हो चुका है तो कोई एडिशन नहीं करता हुआ तो ये छोटा काम है उसका नहीं कोई और करना है क्योंकि नहीं मंथली
थोड़े दिन आज इसमें करके आता आप जो मैं 5 6 दिन पता करूँ वो क्योंकि का पढ़ाया है क्योंकि तुम्हारा कैपिटल कितना है आपके कैपिटल कितना है ये बात तो चलो यार खाली आ गए अच्छा ठीक है तुम्हारा तो होगा ठीक है कम करवा लेना हाँ बस हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है गाइस? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो ये देखो इसने ये सारा कुछ निकाल लिया, आईपी एड्रेसेस जो जो इसको अपने में दिखती है, यूआरएल्स, वेब यूआरएल्स होते हैं आपके, जो जो इसको ओसीआर में मिला, फोटोज या फिर कोई टूल के अंदर से सारे लिंक्स इसने निकाल के रख दिए बाहर। हाँ हाँ, ऑप्टिकल रिकग्निशन वो है, बेसिकली कोई फोटो है, फोटो में कुछ पीछे कोई मैसेज लिखा हुआ है, मतलब दिख रहा है फोटो में, कोई आप जगह पे खड़े हो और फोटो में कोई बिल्डिंग के अंदर नाम लिखा हुआ है, तो उसको कॉपी कर सकते हो। तो क्या वो काम करता है, वो उसके अंदर से फोटो को मेटा डेटा के अंदर कोई चीज है तो वो भी निकाल के रख देता है। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा, हेलो आवाज आ रही मेरी? हेलो, जी सर, आ रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरा का पूरा आपका डेटा खोल के रख देता है। यहाँ से आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक फाइल, ठीक है, .exe फाइल, अभी थोड़ा सर्च में टाइम लगाता है, नहीं है तो आप यहाँ भी सर्च कर सकते हो। इसका सर्चिंग पैटर्न ना थोड़ा सा धीरे है, मतलब एज कम्पेयर टू, ठीक है, तो जहां जहां exe फाइल होगी तो तुम उसको ढूंढ सकते हो पूरे उसमें। अब डिलीटेड तो कर दिया, अब 381 फाइल में कहाँ ढूंढेंगे? तब ये क्या काम करता है कि पूरा का पूरा उसको exe से ढूंढता है, कहाँ है वो फाइल, कहाँ गई कहाँ नहीं गई, सारा कुछ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सर्च कर सकते हो। इसकी जनरेट, अब एक चीज याद रखना, ऑटोप्सी की रिपोर्ट वैलिड नहीं है कोर्ट में, कॉर्पोरेट में सीखने के लिए बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि सेम एफटी के सेम आपकी रिपोर्ट बनती है पीडीएफ में, इसमें एचटीएमएल में बनती है। तो मैंने यहाँ हेडर फोल्डर दे दिया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और इसकी रिपोर्ट इतनी आर्टिकुलेटेड भी नहीं होती है। कीवर्ड हिट्स, सर ये रिपोर्ट वैसे यूज कितना आती है हमारे? बस ये एनालाइज करने के लिए, ये कुछ काम में नहीं आएगी आपकी रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट मानने भी नहीं है, और ना इसकी रिपोर्ट इतनी आर्टिकुलेटेड है। लेकिन ये अगर जो आप एफटीके से रिपोर्ट निकालते हो वो कोर्ट में या फिर सीधा आपकी उसमें जाती है, एक तो आपकी पीओसी जाएगी और एक जाएगी रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है, एकदम जो अभी हमने खोला हुआ है सारा कुछ आर्टिफैक्ट निकला हुआ है, पूरा इन डिटेल रिपोर्ट जाती है आपकी। वो रिपोर्ट खुद ही ये टूल बना के निकाल के दे देता है। फिर आपने वो फाइल कैसे निकाली, कैसे देखी, कैसे ढूंढा, क्या कीवर्ड सर्च किया, वो आपकी एक फाइल रिपोर्ट अलग जाती है पीओसी। क्लियर हुआ गाइस ये? यस सर। अब एक चीज और याद रखना, अब मैं इसको यहां से काट देता हूं, ठीक है, मैंने ऐसे इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब ये हमने केस फाइल बनाई थी, इसको कर देता हूं डिलीट, ठीक है। अच्छा, एक्सेल फाइल खुली हुई है, ठीक है।
अब मेरे को वो फाइल खोलनी है ऑटोप्सी में। तो यहाँ क्या होता है आपके ना, जहां आपने ऑटोप्सी का डेटाबेस फाइल बनाई है, यहाँ एक AUT फाइल होती है ये। इससे आप वापस से फाइल को लोड करवा सकते हैं, वापस से इमेजिंग करने की, वो इमेज फाइल को लोड करवाने की टाइम नहीं लगेगा। जैसा लोड कराने में आपको 10-15 मिनट लग गए थे ना, ये सीधा ही खोल देगा। तो इसको क्या करना है, आपको ऑटोप्सी खोलना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। रिसेंट वाला तो अभी का हो गया। मान लो ये बहुत पुरानी फाइल बनी हुई है कोई, मान लो 2025 2014 की कोई फाइल बनी हुई है, तब आप इसके अंदर न्यू केस पे नहीं करोगे ना, ओपन ओपन रिसेंट केस का मतलब जो अभी हमने खोला था वही खोल देगा। ओपन केस में जाओगे, बैक जाओगे, वीडियोस में, ऑटोप्सी डेटाबेस, न्यू केस 1, यहाँ एक AUT फाइल ऑटोप्सी फाइल होगी, इसको लोड करवा दोगे। जैसी फाइल थी सारा का सारा लोड अनलोड करके यहीं दे देगा, बार बार लोड कराने की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, सारा डिलीटेड डेटा सब कुछ सारा एक्सट्रैक्ट करके वापस से आपको निकाल के दे देगा। आपको बार बार लोड करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी फाइल को जिप करके कोड में भी आप दे सकते हो कि अगर प्रेजेंटेबल मोड में दिखाना है कि फाइल कैसे दिख रही थी, तो आप यहां से दिखा सकते हो। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ गाइस सबको? सर हाँ बोलो। सर जैसे मेरे को कोई डिलीटेड डेटा जो है रिकवर करना है, सेव करना है हाँ, कहीं पे, तो वो कैसे करेंगे? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। ठीक है, ये किसी ने भी नहीं पूछा था। तो मान लो मेरी कोई स्पेसिफिक फाइल है, ऐसा मान लो ये सारी फाइलें ले लेते हैं, अब 381 फाइल है ना, तो इस पे कंट्रोल A कर सकते हो, या नहीं तो राइट, एक कोई भी स्पेसिफिक फाइल पे राइट क्लिक कर सकते हो। ठीक है, या नहीं तो अभी मैं सारी ले लेता हूँ, राइट क्लिक करूंगा। अब ये पूछ रहा है एक्सट्रैक्ट फाइल, एक्सट्रैक्ट फाइल करोगे, डेस्कटॉप में जाओगे, वीडियोस में जाओगे, यहाँ एक फोल्डर बना लो, एविडेंस, सेव कर दो। सारी फाइल सेव हो गई है, बाहर आके अपना ये रहा, सारी फाइलें इधर एक्सट्रैक्ट हो गई। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एविडेंस को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, निकल चुकी है। यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, भैया ये स्पेसिफिक एविडेंस है, स्क्रीनशॉट ले दिया। उसके बाद आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बुक मार्क कर सकते हो सारी। जैसे मान लो बहुत सारी फाइल है, एक एक एक्सट्रैक्ट करते रहोगे, तो बुक मार्क कर दो, बुक मार्क कर दो। लास्ट में जाके बुक मार्क पे जाके एक साथ ही इसको कंट्रोल A करके एक्सट्रैक्ट कर लो कि ये स्पेसिफिक फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। क्लियर हुआ सबको? तो आपका ये पूरा का है। अब कल इसके अंदर हम एक इंक्रिप्शन लगाएंगे, सेमी क्लोन फाइल, फॉर्मेट करके और अनलोकेटेड करके, यानी जब करप्ट हो जाती पेन ड्राइव, 3-4 फॉर्मेट करके हम देखेंगे कि डेटा कैसे रिकवर हो रहा है। ठीक है, कल की क्लास में करेंगे। आज का समझ में आया? नॉर्मल अपनी, और हाँ लॉजिकल भी करनी है कल, कल लॉजिकल भी बताऊंगा। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? इतना इतना कर लोगे प्रैक्टिकल? ओके सर। यस सर। ठीक है, एक बार मैं वो ले लूं, 10 से 12 से 2, यही है ना अपना? आलोक राज नहीं है, अल्पमाश नहीं है, अनुराग नहीं है, हर्ष नहीं है, सर मैं, जगदीश, यस सर, जगदीश हूँ। ठीक है, जय नारायण नहीं है, प्रियांशु है, राजकुमार नहीं है, ऐसे ऐसे खो बंद बड़े तो ना हो तो सही है। रवि भी है सर। रवि कौन? रवि, अरे अभी तो किया ही नहीं मैंने। राजकुमार है, हैं? राम, राजेश्वरन है, रवि है, सत्यम झा, साक्षी है, शिवम, श्रीकर नहीं है, सुजल, सुजल आया था आई थिंक तो, यस सुजल सर। है, सुजल तो है, उत्कर्ष और वरुण नहीं है, विवेक भी नहीं है।
ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो गया? अच्छा, तुम कनेक्ट नहीं हो ना? अच्छा, ठीक है। चलो गाइस, कल मिलते हैं। इतना आज प्रैक्टिकल करना, अपना डिलीटेड डेटा देखना, एक्सट्रैक्ट करना। कोई भी पुरानी पेन ड्राइव उठा लेना जिसमें तुम डिलीट ना करो, कोई भी दोस्त की पेन ड्राइव ले लेना और उसको पुराना देखना, क्या इसने डेटा इसमें डाला था, क्या था, तो रिट्रीव करके खुद देखना। ठीक है, तो मजा आएगा पुराना डेटा जितना निकाल कर रहे हो। और जब तक ये ओवरराइट नहीं होगी, फॉर्मेट नहीं होगी, तो अगर मान लो 2017 में पेन ड्राइव खरीदी है तो 2017 से जो भी अभी तक डेटा पड़ेगा सारा निकाल सकता है, अगर वो ओवरराइट नहीं हुई होगी तो। ठीक है, तो पुरानी पेन ड्राइव पर ट्राई जरूर करके देखना। पेन ड्राइव ले लो, मेमोरी कार्ड ले लो। ठीक है, चलो गाइस, आज के लिए एंड अप करते हैं। बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सर। बाय।